ये सवाल सिर्फ बल्ले के निशान का नहीं है, ये एक बहुत फंडामेंटल सवाल है कि क्या पीटीआई एज अ पॉलिटिकल पार्टी बैलेट पेपर पे होगी या नहीं होगी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है उसके मुताबिक उन्होंने ये फैसला करना था कि पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे वो कानून और पीटीआई की जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक थे कि नहीं। और उनका ये मौक़िफ़ है और इलेक्शन एक्ट कुछ हद तक सपोर्ट भी करता है कि इससे पहले कि वो सिंबल एलोकेट करें, कुछ कंडीशंस हैं, उसमें से ये भी है कि जो पार्टी है वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए और उसके बाद जो सर्टिफिकेशन है वो उससे मिले, वो एक कंडीशन है इलेक्शन सिंबल का। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये आप बहुत ही एक वसी इख्तियार दे देते हैं इलेक्शन कमीशन को अगर आप इसको इतना ब्रॉडली इंटरप्रेट करें इस कानून की प्रोविजन को। क्योंकि क्या ईसीपी के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो कोई माइनर डिस्क्रिपेंसीज को भी इशू बना के कहे हम आपको इलेक्शन सिंबल ही नहीं देंगे, क्योंकि एक सियासी जमात के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा धचका है और ये आर्टिकल 17 हमारे फंडामेंटल राइट्स की प्रोविजंस के भी खिलाफ है। तो मेरा ख्याल है ईसीपी का फैसला कमजोर था, लेकिन अभी हमें अगर सुपीरियर कोर्ट्स की तरफ से इस पे थोड़ी वजाहत मिल जाए कि इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है एग्जैक्टली इस पूरे जो ये जो प्रोसेस होता है इसमें, तो बेहतर होगा। सो अभी पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सस्पेंड किया है, कोई उनकी डिटेल रीजनिंग नहीं आई, कोई जजमेंट नहीं आई। शायद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आए तो मेरा ख्याल है बेहतर है कि हमें क्लैरिटी मिले कि इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, वो क्या ऐसी सिचुएशन या क्या थ्रेशोल्ड है जिसके बाद वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे सवाल भी उठा सकती है। ये मेरा ख्याल है क्लैरिटी की जरूरत है। लेकिन सस्पेंशन समझ में आती है क्योंकि इलेक्शन में 2 महीने से कम रह गए हैं। आप एक पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल अगर नहीं होगा उनके पास तो बहुत से वीकनेसेस हैं जो उनकी पूरी जो सियासी कैंपेनिंग है उसमें आ जाती है। और ऑब्वियसली अगर ये मेंटेन होता है तो बाद में पोलिंग के दिन बहुत सी कंफ्यूजन है जो पैदा हो सकती है। तो बेहतर है कि आप एक सियासी जमात को जब तक एक फैसला नहीं आता तब तक एक सिंबल के साथ और उनका जो चॉइस सिंबल्स है बल्ले के निशान के साथ कंटेस्ट करने दें और कैंपेन करने दें। और ये मैंने आपसे इसलिए भी पूछा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ये कहती है कि इलेक्शंस में धांधली हो रही है तो वो कहती है इलेक्शन कमीशन आला कार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, वो पार्टी है इस सारी के सारे मामले में। जिस तरह से फैसले आए हैं या जो कॉन्डक्ट रहा है उसकी बुनियाद पर आप क्या इस राय से इत्तफाक करती हैं? मेरा ख्याल है सवाल मेरी नजर में मुख्तलिफ है। इलेक्शन कमीशन जो है उसके कुछ फैसले हैं उस पर मुझे बहुत से एतराजात हैं और मेरा ख्याल है उनका कॉन्डक्ट जो है मेरी नजर में पार्शल है और पीटीआई के खिलाफ है। लेकिन इस सिचुएशन में अदालतें अगर क्लैरिटी दे दें तो बेहतर होगा क्योंकि मेरी नजर में इलेक्शन एक्ट में एक इबाम है। लेकिन मेरा ख्याल है लीना ज्यादा अहम बात यह है कि इस वक्त जब हम कंपैरिजन करते हैं और बहुत से लोग हैं जो कहते हैं पाकिस्तान में इस तरह का सिलेक्शन कभी नहीं हुआ, ये सबसे ज्यादा धांधली हो रही है आज। और पीटीआई की तरफ से तो ऑफ कोर्स वो एक विक्टिम है तो वो तो ये बात करेंगे, लेकिन जो वैसे तज्जिया होता है उस पर मुझे एक एतराज है। वो ये है कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन से फैसला आता है, पेशावर हाई कोर्ट उसे सस्पेंड कर देती है और बहुत से ऐसे मामलात हैं जो आगे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे जाके पीटीआई के फेवर में हो जाते हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस वक्त इस मुल्क में अदलिया जो है खास तौर पे आपकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के लेवल पे बाय एंड लार्ज आजाद है और इंडिपेंडेंट फैसले कर रही है। इवन दो परसेप्शन ये बनाया जा रहा है कि अदलिया जो है वो पीटीआई के खिलाफ है। मेरा ख्याल है जो क्रिटिक्स हैं वो खुद फैसला नहीं कर सकते कि कौन से जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में खास तौर पे जो पीटीआई के खिलाफ है, क्योंकि एक दिन वो पूरी एक कैंपेन बनाते हैं उन जजेस के खिलाफ, अगले दिन वही जजेस जो है वो पीटीआई के हक में फैसला दे देते हैं। एक दिन वो उन्हीं जजेस के खिलाफ कैंपेन बना रहे होते हैं, अगले दिन मुतालबा कर रहे होते हैं कि केस उनका जो है वो वही जज सुने। तो उनको भी समझ नहीं आ रही कि वो किन जजेस पे ये एतराज करें कि वो पीटीआई के खिलाफ है।